वेलकम बिगराज में टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पीटीआई की हैं। मैंने फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं जरताज गुल साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मिर्जा साहब। आपको पता है हुकूमत -1 फार्मूले पर अमल पेरा है। जिस तरह के वारंट गिरफ्तारी जो है इलेक्शन कमीशन से जारी हुए हैं खान साहब के, आपको लग रहा है कि सियासत में सियासी बहरान में इससे तो इजाफा आएगा, क्या कहेंगे? बहरान तो खैर इस वक्त मुल्क शिकार है। इस वक्त जो मुल्क में गरीब आदमी का जीना हराम हुआ है, जिस तरीके से इज्जतदार बापर्दा बीबियां और बुजुर्ग शहरी पढ़े लिखे लोग जिस तरह आटे की लाइन में ख्वार होकर अपनी जानें दे रहे हैं, जिस तरह तस्वीर उनकी हो रही है, और जो वफाकी वज़राए हैं उनके दौरे ख़त्म नहीं हो रहे, बाहर मुल्कों के उनकी ऐश इशरत ख़त्म नहीं हो रही, तो मुल्क तो पिछले 9 महीने से बहरान का शिकार है। और जो सीरियस लोग हैं जो इस चीज़ पर नजर रखते हैं उनको पता है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, देखिए इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल बाइस्ड है। उसने अभी तक जो फैसले किए हैं वो तो कोर्ट ने हमेशा रिवर्ट ही किए। वो तो इस वक्त जिसको कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, स्पेशली PMLN, लगता है कि उनकी पार्टी का एक कोई हिस्सा है। और जो आज उसने फैसला किया है, इनके पास कोर्ट के इख्तियारात तो है नहीं। उसका तो फिर बेहतर तरीका ये है कि अगर इतना आउट ऑफ द वे जाना है और बायस शो ही करना है और अपना ग्रज खान साहब के खिलाफ शो ही करना है, बेहतर है कि इलेक्शन कमीशन अपना कोई जेल ही बना दें, कोई सब जेल ही बना दें जिसमें उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। और वो खान साहब को चाहे या फवाद चौधरी साहब को चाहे या में से किसको चाहे, जब उनको लगेगे कि वो जब इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और हम उस चीज के ऊपर क्वेश्चन करते हैं जो कोर्ट ही उनको रिवर्ट कर देती है, तो बेहतर है कि खुद ही निजी एक जेल बना लें और उसमें जब इनका दिल करे मावराए अदालत PTI के जो सरबराह हैं और PTI के जो कारकुनान है या जो PTI के MNAs MPs जो सवाल करते हैं इनकी कारकर्दगी के ऊपर, तो बेहतर है उनको जेल के अंदर डालें। इसके अलावा तो मुझे और कोई चीज नजर नहीं आती। इतना बाइस्ड, इतना ग्रज, इतना किसी एक पार्टी की फेवर करना कि आपको ये भूल ही गया है कि आप एक कौमी इदारा है, आपकी जिम्मेवारी कि आप इलेक्शन करवाएं। जब इलेक्शन की बारी आती है तो खुद कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, खुद जवाब देते हैं कि हम तो एक इलेक्शन कराने के काबिल नहीं है। फिर समझ नहीं आती है कि अगर इन्होंने गम और गुस्से का इजहार इलेक्शन न करवा के और सिर्फ किसी को जो है वो मैंडेट ही खत्म करना है, वो इलेक्शन के जरिए तो वो खत्म नहीं करवा सक रहे, वोट के जरिए तो खत्म नहीं करवा सकते, तो बेहतर ये सजेशन है अपनी जेल बना ले और उसमें जब चाहे हमें उसके अंदर अंदर कर दें। यही कह सकती हूँ मैं। ज़रदार गुल साहिबा, आपका मजाक ही बन रहे हैं। खुद पता है कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस हुए उनमें $9 अरब से ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ये गैबी मदद है और मोहम्मद बिन सलमान ने डिपॉजिट भी बढ़ा दिया है, अमेरिका ने भी फिर सपोर्ट करने का कहा है। यानी कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखें तो वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है ना अब डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। जितने ममालिक हैं इसमें न सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप, आर्मी लीडरशिप यानी कि मिलिट्री लीडरशिप ने भी बड़ा रोल अदा किया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाए। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है कि अगर हम जिनेवा कॉन्फ्रेंस की बात कर लें और जिनेवा कॉन्फ्रेंस में ही स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ, तो स्विट्जरलैंड का कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर जो है जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने जो को चेयर करना था क्लाइमेट चेंज को, बेसिकली तो ये डोनर कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये पूरी फौज को शहबाज शरीफ उठा के ले गए थे। तो डोनर कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी अपनी खो चुकी थी और उसकी वजह ये थी कि 80 ममालिक को बुलाया गया था और मुश्किल से 8 ममालिक ने जो है अपने वफूद भेजने का फैसला किया। तो जब जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर हो रही थी, उसका अपना कोई सदर वजीर आजम जो है स्विट्जरलैंड का ये डोनर कॉन्फ्रेंस नहीं थी, फिर ये क्लाइमेट रेजिलिएंट किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर चेंज हो गई, तो उसमें और शरीक नहीं हुए। फिर सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ऑडियंस देखें तो ऑडियंस के अंदर इनके अपने तमाम वज़रा, वजीर, मुशीर सारे गए हुए थे। जहाँ तक फ्रांस के सदर की बात है या किसी और सरबराह मुमलकत की बात है, फ्रांस के अलावा तो मुझे कोई नजर नहीं आया जिन्होंने कोई चीज प्लेज की हो। और अगर प्लेज भी की है, अगर कोई चीज दी भी दी है, तो वो तो मशरूत है कि आप अगर कोई मौसमियाती तब्दीली के ऊपर काम करेंगे तो तभी आपको वो पैसे मिलेंगे। वो कर्ज है, वो कोई डोनेशन भी नहीं है, वो कोई बेल आउट पैकेज भी नहीं है। $30 बिलियन का पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली का स्पेशली इस वक्त मौजूदा फ्लड में जो है वो नुकसान हुआ है। 1700 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं और उसके पीछे सारी दुनिया को पता है कि इस PDM के टोले की नाअहली इसके अंदर ज्यादा थी। इसके अंदर नाअहली ज्यादा थी, मैनेजमेंट नहीं कर सके क्योंकि इनको तो दूसरों को फिक्स करने से, गोलियां मारने से, जबान बंदी करने से, एंकर को उठाने से
और पॉलिटिकल लोगों के ऊपर जो है, यानी हम जो अपोजिशन है उनके ऊपर सियासी पर्चे करवाने से और नाजेबा वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं दी। तो उन्होंने क्या सिंध या बलोचिस्तान में या पंजाब या जीबी में, केपी में जो सैलाब आया उसकी तबाहकारियों से निपटना था। इनफैक्ट जब ये इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जा रहे थे, बैकग्राउंड इनका ये, इनसे तो बहुत सारे सवाल होने चाहिए कि जब सिंध के अंदर लोग अपने टेंट मांग रहे थे, राशन मांग रहे थे, सैलाब में डूबे हुए लोग, तो इसके ऊपर तो उन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे करवा दिए सिंध की हुकूमत ने। इनके अपने वजीर कह रहे थे कि हम तो जब ये सैलाब के अंदर फिर रहे हैं हमें तो लग रहा है कि हम मीनस की सैर कर रहे हैं। वो तो मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। बलोचिस्तान के लोग अभी तक जो है वो बेचारे सर नहीं उठा सके। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये तो बेसिकली फ्लॉप हो गई। जिनीवा के अंदर तो इनका मजाक ही उड़ा। और अगर फर्ज करे कि वाकई जिनीवा कॉन्फ्रेंस में जाने से उनको लगता था कि कोई सीरियसनेस शो करने हैं और हम जो है मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है तो हम पैसे मांगने जा रहे हैं, तो जब फ्रांस का सदर या कोई और सरबराह मुमलकत जो है या जो वहाँ पे जो मिनिस्टर्स आए हुए थे, अगर वो ऑनलाइन जो है वो मीडिया टॉक के जरिए ऑनलाइन और वो जूम के जरिए या वहाँ पे जो है वहाँ पे खिताब करे, तो शहबाज शरीफ को क्या जरूरत थी जो मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। आटे के लोग में गरीब जो है वो मर रहे हैं, आटे की खातिर लोग जान दे रहे हैं, सर्दी में लोग ठटर रहे हैं, भूख अफलास है। 1200 का जो केजी हमारे 20 केजी का जो आटे का एक बोरी हमारे दौर में 1200 रुपए की मिलती थी वो 3600 पे इस वक्त पहुंच चुकी है और एक मन बोरी जो है वो 6500 से तजावज कर चुकी है। तो उसको तो चाहिए था कि वो भी इधर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर लेता, कह देता कि मेरे पास जहाज में जाने के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आटा में लगने वाली मौत के कुएं में जाने वाले लोग जो हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वाले लोग, डिफॉल्ट करने वाले लोग, इस वक्त उनके वज़ीर आज़म की जिनीवा में इशरती खत्म नहीं हो रही और वापसी पे तो उनको तो मिला कुछ भी नहीं है। बाकी जहाँ तक इसकी बात है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह मुमलकत पाकिस्तान को बचाने के लिए गए हुए थे, तो फिर बंदा सवाल यही पूछे कि यही पीडीएम का टोला फिर क्या कर रहा है। अगर सारी चीजें इनको आर्म फोर्सेस ने लाके देनी है तो पीडीएम का टोला सिर्फ इशरत के लिए, मुल्क लूटने के लिए बैठा हुआ। तो फिर सवाल तो बहुत सारे बनते हैं। जी मिर साहब। हाँ, आपको पता है कि पंजाब एक बड़ा सूबा है, वहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपको पता है। एक तरफ तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है ना, बार बार वो इक़्तिदार को कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, उनके बयानात में और ख़ान साहब की पॉलिसी में बड़ा इत्तेज़ाद नज़र आता है। और दूसरी तरफ ख़ान साहब ने ये डिसाइड किया है कि इलेक्शन का फ़ैसला जो आता है उसी के तहत हम डिसाइड करेंगे और असेंबलियों से बाहर आते हैं। लेकिन आपको पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि एतमाद का वोट लेना जो है ना वो कोई है नहीं, इसको लेना नहीं चाहिए। आपके उनमें बड़ा इत्तेज़ाद नज़र आता है, क्या कहेंगे? नहीं बेशक देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे एलाइज हैं, उन्होंने हमारे साथ इल्हाक किया था कि हमारी पार्टी में नज़म हुए थे ना। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी हर बात पे हमारे साथ जो है वो इख्तिलाफ राय ना रखते हों। किसी के बारे में या उनसे कोई क्वेश्चन किया जाए, कोई इंटरव्यू किया जाए, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई बात निकल आए तो वो तो फिर ग्रज ही हो सकता है। जहाँ तक उसकी बात है कि खान साहब ने कहा कि हम रेजोल्यूशन करेंगे कमिस की, तो मैं तो समझती हूँ कि सीएम केपी के ने और सीएम परवेज़ इलाही साहब ने जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने तो लब्बैक कहा है, तमाम एमपीए साहिबान ने लब्बैक कहा है। जहाँ तक पंजाब असम्बली को रेजोल्यूशन की बात है, उसको तूल तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत दे रही है। वो नहीं चाहते कि हमारी जो पंजाब की हुकूमत हो वो या केपी की हुकूमत हो वो रेजोल्यूशन की तरफ जाए, क्योंकि ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। अवाम में तो जब ये जाते हैं अवाम इनका गिरबान पकड़ते हैं। और देखिए ये मकाफात अमलिया में कहा करते थे ना, मरियम बीबी में कहा करती थी कि आप लोग हेलमेट पहन के अवाम में जाया करें, तो हम तो बगैर हेलमेट के हम तो अवाम में दंदनाते फिरते हैं। अल्लाह ताला का करम है, लोग इज्जत भी करते हैं, पजीराई भी हमारी है और 22 करोड़ अवाम हमारे साथ भी है। खान का बयानिया जो है वो अवाम के दिलों में घर कर गया है। जब भी बाई इलेक्शन होता है या जब भी जनरल इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती है। 14 जो चोरों की जमातें पीडीएम का टोला में शिकस्त तो नहीं दे सकता। तो वो हमारे अगर रिजोल्यूशन नहीं करना चाहते तो उसको तूल तो बेसिकली ये पीडीएम का टोला दे रहा है, क्योंकि वो खुद अवाम में जाने के काबिल नहीं है, वो जनरल इलेक्शन नहीं करना चाहते। जबकि हमारी तो बड़ी आईनी हमारी तो डिमांड है, हमारी तो बड़ी कानूनी डिमांड है, हमारी तो बड़ी जमहूरी डिमांड है कि मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये जो पीडीएम का टोला आया है इनके ना कोई अक्ल है, ना इनका जो एक्सपीरियंस है वो इनके काम आया है। मेरे साहब आप खुद बताएं, 70 साल के बूढ़े जो ये 5 दफा जो है वो कोई वजीर रह चुका है, मुशीर रह चुका है, अब पार्लियामान में अगर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो इंसान का शर्म से सर डूब जाता है। कोई कहता है
ऐसे आसमान से जो है वो सैलाब गिर रहा है। दूसरा फरमाता है कि अगर आप 6 बजे या 8 बजे आप दुकानें बंद करेंगे तो इससे बच्चे कम पैदा होंगे। तीसरा फरमाता है कि जी एक भाई जो है वो 4 भाई जो है वो रोटी के 4 टुकड़े कर लें। समझ नहीं आती। एक कहता है कि जी मैं अपने मैले कपड़े जो है सही। वो बेच के अब मुल्क के लिए जो है मैं वो, या मैं भिखारी तो नहीं हूँ हाँ, लेकिन शक्ल से मैं भिखारी लगता हूँ। मस्करों का एक टोला हमारे सर के ऊपर रजीम चेंज के जरिए बिठा दिया गया। ना उनके ऊपर अवाम ट्रस्ट करती है, ना कोई हमारा हमसाया मुल्क या हमारा कोई जो जिसको कहते हैं कि जो हमारे दोस्त ममालिक है वो अब इस मुल्क पर ट्रस्ट ही नहीं करे, तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। वहां पे चौधरी परवेज इलाही साहब और खान साहब और हमारे सीएम साहबान बिल्कुल एक पेज के ऊपर है। हाँ, किसी के बारे में जाती इख्तलाफ राय जरूर हो सकती है, जमहूरियत है। हमारी पार्टी में थोड़ी भेड़ बकरियां हैं कि जिसको जो दिल वो करे, किसी को बूट पॉलिश करने के लिए रखा हुआ, किसी को पर्स उठाने के लिए रखा हुआ। मेरे सब हमारी पार्टी में तो बड़ी खुल के डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, राय होती है। अगर दूसरी पार्टी, हमारी पार्टी भी गद्दी नशीनी वाली होती तो हमारी पार्टी का भी ये हाल होता कि कोई रिश्तेदार जो है वो हमारे सर के ऊपर बिठाया जाता। आपके सामने ही है कि बड़े भाई साहब ने जो है अपनी बेटी को ही मुल्क इसका पीएमएलएन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो इस पार्टी में ना कारकुनान है, ना उनसे कोई सीनियर लीडरशिप है। अगर कोई ओहदा मिलेगा पार्टी का या अगर पोर्टफोलियो मिलेगा तो या तो चाचे को मिलेगा या भतीजे को मिलेगा या कजन को मिलेगा या बेटी को मिलेगा या बड़े भाई को मिलेगा। तो मैं तो समझती हूँ कि हमारी पार्टी में तो कोई इख्तलाफ नहीं है। जब हमें कोर्ट वो फैसला करेगी 11 तारीख को सर के ऊपर आन पहुंची है, तो उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह रिजर्वेशन की तरफ चले जा रहेंगे। हम तो आवाम से नहीं डरते, हम तो कहते हैं जब भी इलेक्शन हो इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। बड़ी मेहरबानी जरताज गुल साहिबा, मैंने तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना ब्रेक जो टाइम था ब्रेक खंबते